स्वागत है आपका महादेवांश ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ वो अच्छे ही होंगे। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपको लेके चलूँगा गुजरात के वडोदरा से लेके राजकोट तक के 2 दिन के ट्रिप पे। वैसे तो हम जिस जिस जगहों पे आज जाने वाले हैं वो सब मंदिर है, शुभ स्थल है। और जितने भी मंदिर पे हम जाने वाले हैं वो है एक बहुत ही चमत्कारों से भरा मंदिर है। लो, हम आ गए हैं हमारे पहले मंदिर पे, जो अहमदाबाद से लगभग 75 से 80 किलोमीटर्स के आसपास होता है। और अगर आप हाईवे से आते हो तो ये आपको बगोदरा नेशनल हाईवे से 14 किलोमीटर अंदर गांव में गणपतपुरा गांव की तरफ जो रास्ता आता है वो यहाँ इस मंदिर तक आता है। वैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर हम सबके प्यारे गणपति बापा का मंदिर है, जो प्रथम पूजनीय कहा जाता है जिन्हें। और वैसे ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी, इस मंदिर के बारे में जो चमत्कार है उसके बारे में मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। उतना टाइम तो अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन छोटी छोटी बातें छोड़ के बड़ी बड़ी बातें बताऊं तो ये मंदिर में जो गणपति बापा की मूर्ति है वो स्वयंभू है। और इस मंदिर की ये खास बात है कि जो गणपति बापा की मूर्ति है उसकी हाइट 6 फुट की है। और 6 फुट की हाइट के साथ बाकी सब मंदिरों में जो मूर्ति होती है बापा की, उसकी सूंड जो होती है वो लेफ्ट साइड होती है। और इस मंदिर में ये खास बात है कि जब ये मूर्ति प्रकट हुई तो कान कुंडल पूरा एकदम सुशोभित के साथ निकली थी पहाड़ में से। तो उसी मूर्ति के साथ इनको यहाँ पे रखा गया है। आप कभी आना तो देखना उनके सर का मुकुट, कानों के कुंडल, और सबसे मेन बात उनके एक दांत है जिसे एक दंत कहा गया है। यहाँ पर ऊपर लिखा गया है कि वीडियो कॉल में मंदिर के मूर्ति के दर्शन करवाना अलाउड नहीं है। अब हम दर्शन करके बाहर आ ही रहे थे तो मैंने इतनी सुंदर कलाकृति देखी तो मुझे लगा मुझे ये भी आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैंने वो भी ले लिया। और उसके बाद हम यहाँ पे अन्य क्षेत्र में आए हैं जो बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पब्लिक आती है और भोजन प्रसाद लिया जाता है। तो आप भी कभी आना, प्रसाद लेना और मुझे बताना कि यहाँ का प्रसाद आपको कैसा लगा। और इसका जो मेन एंट्री का गेट होता है वो देखिए आप, लगभग 25 से 30 फुट का हाइट का, और वो भी 1933 में बनाया गया था। और एक बात मैं आपको ये बताऊं कि ये फ़ोटो जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बुद्ध भवानी माँ का फ़ोटो है, जिसे अर्नेज बुद्ध भवानी माँ के नाम से प्रसिद्ध है और उससे ही जाना जाता है। तो यहाँ के चमत्कार की बात यह है कि जिस दिन कोट गणेश जी की स्थापना हुई थी उसी दिन यहाँ पर बुद्ध भवानी माँ भी प्रकट हुई थी। आइए तो अब आगे चलते हैं। वैसे तो मैं इस जगह की ज़्यादा वीडियोस और फोटोज़ नहीं ले पाया था क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट हो गया था, हमें जाना था बहुत दूर। तो हम निकल गए हमारे रास्ते से। तो रास्ते में देखा तो हमें श्री राम जानकी और हमारे प्यारे सबके चहेते हनुमान जी के दर्शन हुए। रास्ते में उन्हें ट्रक में कहीं पे लेके जाया जा रहा था। देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है, वाह। वैसे शायद आपको समझे ना समझे तो मैं आपको इतना बता दूं कि जिस देवी का वाहन मगरमच्छ है वो देवी के मंदिर में हम आए हैं। और ये भी बहुत पुराना और बहुत ही प्रख्यात मंदिर है। तो ये छोटा सा वड का झाड़ है, बरगद का पेड़, उसके नीचे ये मंदिर बनाया गया है। बहुत ही सुंदर। यहाँ पर भी ऐसा बोला जाता है कि ये जहाँ पर देवी माँ खुद आई थी और खुद आकर उन्होंने उनके मगरमच्छ को, यहाँ पास में ही एक तालाब था, उसमें उस मगरमच्छ को पानी में जाने की आज्ञा दी थी। और उस मगरमच्छ के आगे 2, पीछे 2 हाथ पैरों में सोने के कुंडल और नाक में जो नथनी होती है वो भी सोने की है। जिसको भी वो मगरमच्छ दिखता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, वैसे यहाँ पर कहा जाता है। हमें तो दर्शन नहीं हुए थे वहाँ पर। और ये जो तालाब है हम उसी की बात कर रहे थे जिसमें वो मगरमच्छ है।
यहाँ पे वो बात तो बहुत ही प्रसिद्ध है कि मगरमच्छ दिखता है। चलिए तो अब हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं और देखते हैं। मैंने ये ज़ूम इसके लिए किया है कि जो आपको वो पहाड़ दिख रहा है वही है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो राजकोट के पास आया है। तो वो तो सरप्राइज़ है कि वो क्या है कैसे है। फ़िलहाल तो हम वहाँ पे रात स्टे करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग चढ़ेंगे। वैसे तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो जगह है ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुल देवी का मंदिर है, जिसे चंडमुंड को संहार किया था, जिन्होंने उसे चंडिका देवी के नाम से जाना जाता है। हमारे में चामुंडा कहा जाता है। फिलहाल तो मैं आपको ये बता दूं कि चामुंडा माँ का नाम चामुंडा इसके लिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने चंड और मुंड दोनों का संहार किया था और उन दोनों का उद्धार किया था, इसके लिए उनका नाम चामुंडा पड़ा। अब उसकी वो पूरी स्टोरी जो है उसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। वहीं पर हम पहाड़ के ऊपर चढ़ने से पहले यहाँ पर भोले बाबा का एक मंदिर है जो पारद शिवलिंग का पूरा बनाया गया है। भद्रकाली पारद शिवलिंग के नाम से यहाँ पर मंदिर है, बहुत ही सुंदर। तो हम जाते जाते बाबा के दर्शन करके ऊपर चढ़ना चाह रहे थे, तो हम यहाँ पर आ गए दर्शन करने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते और पहाड़ की ओर चलते हैं। देखिए ये चामुंडा माता जी लिखा हुआ यहाँ पर है और जल्दी यहाँ पर सुविधा होने वाली है ट्रेन की ऊपर तक जाने के लिए। रास्ते में बोर्ड आएगा, शायद मैंने लिया हो फ़ोटो तो मैं आपको बताऊँगा। हम आ गए हैं, फ़िलहाल ऊपर चढ़ गए हैं मंदिर में और ये देखिए पूरा एकदम ज़बरदस्त मंदिर ऊपर से नज़ारा, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते और हम हमारी कुल देवी का दर्शन करते हैं। जय चामुंडा। चामुंडा माँ के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर आए हैं काल भैरव बाबा के पास और काल भैरव बाबा को एक छोटी सी सिगरेट हमने भेंट की। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार हम किसी भी देवी के स्थान पे मंदिर में दर्शन करने जाए तो हमें काल भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए, तो ही हमारे दर्शन पूरे होते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी यात्रा, छोटी सी ट्रिप। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय माता दी, हर हर महादेव।